अच्छा जी, तो कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? 9 मिनट का लेक्चर लिया, वो मैंने देखा तो वीडियो ही नहीं बन रही थी और 9 मिनट वैसे ही ज़ाया हो गए। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले सॉरी, शबीर अहमद वाज और डे 9/26 अगस्त 2025 क्लास 9 की फिजिक्स शुरू है साइंस सीरीज में से। और ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी बोर्ड है सारों के लिए वैलिड है, ठीक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर, ठीक हो गया। साइंस पूरी दुनिया में वैलिड है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस इज सेम, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और जो हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की ब्रांचेज है, ठीक हो गया। आप लोगों में साइंस के बारे में बताया था, ठीक हो गया, कि साइंस इज स्टडी ऑफ यूनिवर्स। फिर साइंस को हमने डिवाइड किया मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक हो गया। फिर ये सवाल रह गया था कि हम डिवीजन क्यों करते हैं, साइंस को डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक हो गया। साइंस को डिवाइड क्यों करते हैं? अब साइंस पूरी यूनिवर्स का मुतालिया है। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, पानी के अंदर है, हवा के अंदर है, जमीन के ऊपर है, अब हर चीज का मुतालिया हम साइंस के अंदर करते हैं, ठीक हो गया। अब अगर इसकी एक किताब बनती तो बीइंग अ ह्यूमन मैं तो नहीं पढ़ सकता, ठीक हो गया। मैं तो किसी पार्ट, किसी खास, आई हैव टू स्टडी पर्टिकुलर एरिया, ठीक हो गया। पर्टिकुलर एरिया या खास एरिया में साइंस की स्टडी करता, उसका मुताला करता। पूरे साइंस का मुताला करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक हो गया। सो फॉर द इजी स्टडी ऑफ साइंस वी डिवाइड साइंस इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर हमारे पास, आसान अल्फाज की मिसाल देता हूँ आप लोगों को, एक रोटी है। अब रोटी, पूरी रोटी को तो हम एक नवाले में हम नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया, डिफरेंट नवालों में। उसको फिर इजीली खाने के लिए, खाने में इजी होता है। सिमिलरली साइंस को हम जो है ना इजी तो पूरे पूरा को तो इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। फॉर द इजी स्टडी ऑफ साइंस वी डिवाइड फिजिक्स साइंस इनटू द ब्रांचेस, सो देन वी कैन इजीली स्टडी एवरी ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ साइंस, ठीक हो गया। इसकी वजह से हम साइंस के हर फील्ड को स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक हो गया। साइंस बहुत बड़ा है, पूरा कायनात आप देख रहे, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक हो गया। आप हैरान हो जाओगे। अच्छा जी, तो आते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। सिमिलरली फिजिक्स भी बहुत बड़ा है, क्योंकि फिजिक्स फिजिक्स डील करता है फिजिकल वर्क और फिजिकल मैटर, एनर्जी और एवरीथिंग सराउंडिंग मैटर। तो फिजिक्स भी बताते खुद बहुत बड़ा है। तो फिजिक्स को ये स्टडी करने के लिए फिजिक्स को भी हमने ब्रांचों में डिवाइड किया, और उसकी सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो मैकेनिक्स, क्या है, मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स का लफ्ज हम सुनते हैं तो डायरेक्टली हमारा जहन मैकेनिक की तरफ जाता है। मैकेनिक वो बंदा जो गाड़ियों को ठीक करता है, मोटरसाइकिलों को, ठीक है। तो जाहिर बात है आपने सही समझा है कि मैकेनिक, ठीक हो गया। मैकेनिक वो बंदा होता है जो उन चीजों के साथ डील करता है जो मोशन करती है, ठीक हो गया। और सिमिलर जो फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंदर भी हम मोशन के मुतालिक पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक हो गया। मोशन के मुतालिक पढ़ते हैं, ठीक हो गया। कि जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन देम, ठीक हो गया। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूवमेंट कर रही है और इस पर फोर्स का क्या इफेक्ट है। अब आप लोग बताएंगे कि फोर्स क्या चीज है, पूछेंगे, बताएंगे नहीं, पूछेंगे कि फोर्स क्या चीज है। तो फोर्स सिंपली ताकत है, क्या है, ताकत। ये मार्कर यहाँ पड़ा है, इस पे मैंने फोर्स लगाई तो इधर हो जाएगा। लेट सपोज मेरा हाथ इधर है तो इसमें मैंने फोर्स लगाई तो इधर हो गया, ठीक हो गया। तो फोर्स ये चीज है, ठीक हो गया। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते तो मूव करते हैं, ठीक हो गया। तो जाहिर बात है फोर्स का मोशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। मैं इधर उधर क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, इधर उधर मूव कर रहा हूँ। अब जाहिर बात है मेरे ऊपर भी कोई फोर्स लगेगा। सिमिलरली मैं कोई मार्कर को नीचे मैंने फेंका, तो मार्कर जब ऊपर से नीचे की तरफ गया तो जाहिर बात है कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं मोशन के दौरान, ठीक है। सिमिलरली ये चार्जर का हमारे पास लीड है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा हूँ। तो स्पिन जब ये मूव कर रहा है इन सर्कुलर वे, तो इस पर भी मोशन के दौरान की फोर्स लग रही है। तो फोर्स का इफेक्ट मोशन के ऊपर क्या है, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। या मैंने HRW हेलिडे रिज्निक जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, 20 एडिशन है, फिजिक्स की बहुत मशहूर किताब है, BS फिजिक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, उससे मैंने उससे मैंने डेफिनेशन ली है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेटेड टू फोर्स। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसका रिलेशन पढ़ेंगे फोर्स के साथ। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ठीक है, मोशन का फोर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जो हम के बाद में डिटेल में जाके पढ़ेंगे। लेकिन सिंपली आप लोग समझ ले, ये बॉडी मूव कर रही है, फैन मूव कर रहा है, ठीक हो गया, मोशन कर रहा है, तो जाहिर बात है इसमें किसी किस्म की फोर्स लगी, इसकी वजह से मोशन मूव कर रहा है, ठीक हो गया। कोई गाड़ी तेज से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक हो गया, तो फोर्स लग रहा है, ठीक हो गया।
एग्जाम्पल में ये फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक हो गया, तो उस पर फोर्स लग रहा है। मूविंग ऑफ कार, एक कार मूव कर रही है। इसी तरह स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी मिसाल चार्जर का लीड दे दिया। फिर एक पॉइंट मैंने बताया कि मैकेनिक्स एक्सप्लेन व्हाई थिंग मूव और स्टॉप। सिंपली मैकेनिक हमें बताती है कि एक चीज क्यों मूव कर रही है, क्यों स्टॉप कर रही है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक हो गया, इसके बारे में बताती है, ठीक हो गया। अब मूव एंड स्टॉप के बारे में आप लोग, जाहिर बात है 8 में अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी हो तो आप लोगों ने रेस्ट एंड मोशन के जो टॉपिक है वो पढ़े होंगे। रेस्ट कहते हैं कि जब हमारे पास कोई बॉडी एक जगह पे पड़ी हो किसी पोजीशन पे, और वो माहौल के मुताबिक अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के मुताबिक, इसका सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज ना करें, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। और जब यही ऑब्जेक्ट माहौल के मुताबिक अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब इन मोशन और रेस्ट के बारे में, इसके दरमियान जो ताल्लुक है उसको हमें कौन जाहिर करेगा? मैकेनिक्स जाहिर करेगा, ठीक है। या सिंपली हमें मोशन के बारे में बताएगा, ठीक हो गया। तो आप लोग मैकेनिक्स को ऐसा डिफाइन करें, द स्टडी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन देम, ठीक हो गया। सिंपली आप लोग ये कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेटेड टू फोर्स, ठीक हो गया। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक हो गया। फिर भी आप लोगों को समझे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन इंशाल्लाह पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की, सॉरी, ठीक हो गया, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, तो इसलिए बातें अक्सर जो है ना स्किप होती रही हो रही है, ठीक हो गया। हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, दूसरा जो हमारे पास ब्रांच है वो हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स है। अब हीट का लफ्ज सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आए थे भाई गर्मी, गर्माइश, ठीक हो गया। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड द रिलेशन विद एनर्जी। हम हीट को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, और इन दोनों का जो एनर्जी के साथ ताल्लुक है उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। आप लोग बताएंगे भाई हीट का लफ्ज आ गया तो टेम्परेचर आने की क्या जरूरत है? हीट और टेम्परेचर तो एक चीज है, हीट भी गर्मी को कहते हैं, टेम्परेचर भी गर्मी को कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर? तो आया मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अंदर में फर्क है, ठीक हो गया। रिलेशन विद ईच अदर, यानी हीट और टेम्परेचर का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। ये जो हीट है और ये जो टेम्परेचर है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, तो मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ एक लफ्ज लिखा, वो जुमला लिखा हुआ है कि हीट इज द काज एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट। हीट इज द काज एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट। अब काज इफेक्ट आप लोग, काज वजह को कहते हैं, इफेक्ट असर को कहते हैं। मिसाल के तो मेरे हाथ में छुरी है, और छुरी को मैंने जो है ना क्या कर दिया, जगह वो काट दिया छुरी से। अब ये छुरी हमारे पास क्या है? काज है, और इफेक्ट खून बहेगा, स्वेलिंग होगी, तो हमारे पास इफेक्ट है, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ अगर आप लोग देखें कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या दिया? हीट दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हीट दिया, और इसके टेम्परेचर में क्या आ गया? इंक्रीज आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह मैंने क्या, इस टेम्परेचर से मैंने हीट को टेकन कर लिया, ले लिया, ठीक है, तो इसके टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी। इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्यों इज इक्वल टू mCT, जो बाद में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों का मतलब हीट गिवन और टेकन, हीट मैंने दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट मैंने ले लिया और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। MC का मतलब मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक हो गया। और हीट मास से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक हो गया, और टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये चीजें डिटेल में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह मैस ऑफ द बॉडी है, T हमारे पास जो है ना टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, यहाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विद एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है और हीट है, टेम्परेचर है और हीट है, इनका एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक हो गया। हाउ दे आर रिलेटेड विद एनर्जी, ठीक हो गया। तो मैंने बताया कि हीट इज द एनर्जी इन मोशन। हीट हमारे पास एक्चुअली होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक हो गया। हम ये कहते हैं ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ट्रांसफर फ्रॉम कूल बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। यार बहुत नींद आई, ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कूल बॉडी। हीट हमारे पास वो एनर्जी है तो जो हॉट बॉडी से कूल बॉडी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, ठीक हो गया। और टेम्परेचर हमारे पास टेम्परेचर टेल्स हाउ मच एनर्जी अ पार्टिकल हैव। टेम्परेचर असल में मैयर है इस हीट का। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एनर्जी, हीट एनर्जी है, ठीक हो गया, रेड शक्ल में, और ये इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है? ब्लैक ऑब्जेक्ट है, इसमें ट्रांसफर हो रही है, ठीक हो गया। अब ये जो हीट ट्रांसफर है, ये हमारे पास क्या है? ये जो हीट का ट्रांसफर है,
ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्चुअली एनर्जी ही है ना, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज इन द पार्टिकल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो हीट और टेम्परेचर का एनर्जी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक हो गया। हीट असल में बताते खुद एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक हो गया। और टेम्परेचर भी हमारे पास, एग्जांपल मैंने दिया कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ पार्टिकल, ठीक हो गया। व्हेन हीट इज एड पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर राइज एंड वाइस वर्सा, ठीक हो गया। जब हम किसी पार्टिकल में हीट ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब हम हीट को ले तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ पॉइंट लिखा कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कूल बॉडी, हीट हमारे पास हार्ड बॉडी टू कूल बॉडी क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक हो गया। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आए तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग मुझे बता दें, इंशाल्लाह दोबारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। चूंकि मेरी तबीयत अब वाही सही तो खराब हो रही है, ठीक है। लेकिन मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मुझे दोबारा इंशाल्लाह आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।